हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू वंस अगेन इन आपका एग्जाम यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम 9th यूनिट में जो रोबोटिक्स वाला टॉपिक दिया गया है उससे संबंधित टॉप इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। आज का जो टेस्ट पेपर हमने जागृत इंस्टीट्यूट से लिया है, तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें आप सभी के पास टाइम कम होगा, इसलिए हम इसमें फास्ट रिवीजन देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है कि रोबोटिक्स विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की एक शाखा है, इसका संबंध निम्न में से किससे है? तो रोबोटिक्स का जो संबंध है मैकेनिकल इंजीनियरिंग से, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से और कंप्यूटर साइंस। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रोबोट शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो यहाँ रोबोट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो कोरेल कापेक के जो भाई थे, कौन? जोसेफ कॉपेक, इन्होंने रोबोट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज न्यूमेटिक संबंध है, न्यूमेटिक किससे संबंधित है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन है ऊर्जा स्रोत से। किससे है न्यूमेटिक, या किससे संबंधित है? तो ऊर्जा स्रोत से संबंधित है क्या न्यूमेटिक? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि रोबोट के हाथों को सामान्यतः क्या कहा जाता है? तो रोबोट के हाथों को सामान्यतः क्या कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, एंड इफेक्टर कहा जाता है। क्या? एंड इफेक्टर रोबोट के हाथों को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि SCARA रोबोट का विस्तृत रूप क्या है? तो SCARA जो रोबोट है इसका पूर्ण रूप पूछा गया है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सिलेक्टिव कॉम्प्लियंस असेंबली रोबोट आर्म। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज किसे लीनियर रोबोट भी कहा जाता है? तो किसे लीनियर रोबोट कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन है कार्टेशियन रोबोट को लीनियर रोबोट भी कहा जाता है। किसे? कार्टेशियन रोबोट को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सबसे पहला वर्ल्ड रोबोट किसने बनाया था? तो सबसे पहला वर्ल्ड रोबोट किसने बनाया था? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी, प्रोफेसर रॉल्फ हॉरिस ने सबसे पहला वर्ल्ड रोबोट बनाया था। किसने? प्रोफेसर रॉल्फ हॉरिस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज निम्न में से कौन सैन्य रोबोट है? तो निम्नलिखित में से कौन सैन्य रोबोट है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, बिग डॉग। बिग डॉग एक सैन्य रोबोट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मनुष्य के समान दिखने वाले रोबोट को क्या कहते हैं? तो मनुष्य के समान दिखने वाले रोबोट को बाइप्ड रोबोट कहते हैं। क्या? बाइप्ड रोबोट। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है बाइप्ड रोबोट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि एंटोमोप्टर रोबोट किस प्रकार का रोबोट होता है? तो एंटोमोप्टर रोबोट है या किस प्रकार का रोबोट होता है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी, फ्लाइंग रोबोट होता है। क्या? फ्लाइंग रोबोट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स CAIR संस्थान कहाँ स्थित है? तो CAIR का मुख्यालय पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन है बेंगलुरु में स्थित है। कहाँ पर? बेंगलुरु में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज DRDO द्वारा निर्मित रोबोटिक उपकरण क्या है? तो DRDO जो संस्था है इसके द्वारा निर्मित रोबोटिक उपकरण कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी, ओरा। ओरा जो रोबोट है DRDO के द्वारा निर्मित किया गया है। जो असीमो रोबोट है या होंडा कंपनी के द्वारा निर्मित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वार्म रोबोट है, तो स्वार्म रोबोट क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, कई रोबोट जो परस्पर तालमेल से कार्य करते हैं उन्हें स्वार्म रोबोट कहा जाता है। क्या? कई रोबोट जो परस्पर तालमेल से कार्य करते हैं उन्हें स्वार्म रोबोट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज भारत का प्रथम औद्योगिक रोबोट ब्रावो का डिजाइन एवं निर्माण कार्य किस भारतीय कंपनी द्वारा किया गया था? तो जो औद्योगिक रोबोट था कौन सा ब्रावो, इसका जो निर्माण कार्य किस भारतीय कंपनी के द्वारा किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन है TAL मैन्युफैक्चरिंग सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि आइजैक असीमोव के रोबोटिक्स के संबंधित नियमों पर विचार करें। तो आइजैक असीमोव ने रोबोटिक्स से संबंधित नियम प्रतिपादित किए थे। तो इसमें पूछा गया है, इसमें फर्स्ट है कि रोबोट द्वारा मनुष्य को नुकसान पहुंचाया जाना चाहिए। तो बिल्कुल गलत है। रोबोट द्वारा मनुष्य की आज्ञाओं का पालन किया जाना चाहिए, किंतु आज्ञाओं पालन से प्रथम नियम भंग नहीं होना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि ड्रोन रोबोट के किस प्रकार की श्रेणी में आता है? तो ड्रोन रोबोट है या किस प्रकार की श्रेणी में आता है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी, टेलीपोर्टेड रोबोट। क्या? टेलीपोर्टेड रोबोट है, ड्रोन रोबोट की श्रेणी में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ग्रे ऑरेंज क्या है? ग्रे ऑरेंज क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, यह एक रोबोट कंपनी है। क्या? ग्रे ऑरेंज है, यह एक रोबोटिक कंपनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश ने या किस देश में विश्व में पहली बार सफलतापूर्वक आंखों का रोबोटिक ऑपरेशन संपन्न हुआ था? तो किस देश में विश्व में पहली बार सफलतापूर्वक आंखों का रोबोटिक ऑपरेशन संपन्न हुआ? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, कहां पर? ब्रिटेन में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज DRDO द्वारा बनाया गया रोबोट कौन सा है? तो DRDO द्वारा कौन सा रोबोट बनाया गया था? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन है दक्ष रोबोट, DRDO के द्वारा बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फादर ऑफ रोबोटिक्स किसे कहा जाता है? तो फादर ऑफ रोबोटिक्स से जोसेफ एंजेलबर्ग को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विश्व के पहले रोबोट्स कर्मचारी युक्त होटल की शुरुआत किस देश में हुई थी? तो विश्व के पहले रोबोट कर्मचारी युक्त होटल की जो शुरुआत है किस देश में हुई थी? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, जापान में। कहां पर? जापान में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि बैंकिंग परिचालन को सुदृढ़ बनाने के लिए रोबोटिक्स सॉफ्टवेयर को लागू करने वाला प्रथम भारतीय बैंक निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, ICICI बैंक है। कौन सा? ICICI बैंक है। यह बैंकिंग परिचालन को सुदृढ़ बनाने के लिए रोबोटिक्स सॉफ्टवेयर को लागू करने वाला प्रथम भारतीय बैंक है। कौन सा? ICICI। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट ऑप्शन है कि विश्व का सबसे तीव्र गति से चलने वाला रोबोट चीता है, और नेक्स्ट है कि माइटी ईगल नासा का एक रोबोटिक प्रोटोटाइप लैंडर है। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी है। इसमें हम देखेंगे ऑप्शन सी में क्या है। ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रोबोटिक्स कंपनी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रोबोटिक्स का जो मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी फ्रैंकफर्ट जर्मनी में है। कहाँ पर? फ्रैंकफर्ट जर्मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी बोलने वाला विश्व का पहला रोबोट कौन सा है? तो हिंदी बोलने वाला विश्व का जो पहला रोबोट है रश्मि है। कौन सा? रश्मि। और इसे रंजीत श्रीवास्तव द्वारा बनाया गया है, जो हिंदी, इंग्लिश, भोजपुरी और मराठी, यह 4 भाषाएं बोलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विश्व के औद्योगिक रोबोट का सबसे बड़ा खरीदार राष्ट्र कौन सा है? तो विश्व के औद्योगिक रोबोट का सबसे बड़ा खरीदार राष्ट्र कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन है चीन है। कौन सा? चीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज निम्नांकित में असत्य कथन का चयन करना है। तो अंतर्राष्ट्रीय रोबोटिक्स संघ का गठन 1987 में किया गया था। नेक्स्ट है कि भारतीय रोबोटिक्स सोसाइटी की स्थापना जुलाई 2011 में की गई थी। और नेक्स्ट है कि ह्यूमैनॉइड रोबोट की शारीरिक बनावट मानव शरीर के समरूप होती है। तो इसका राइट आंसर क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे साइबर नाइफ क्या है? तो साइबर नाइफ क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी रोबोट द्वारा रेडियो सर्जरी प्रणाली है क्या? साइबर नाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रोबोटिक्स के संदर्भ में पूमा क्या है? तो रोबोटिक्स के संदर्भ में पूमा पूछा गया है। पूमा का फुल फॉर्म पूछा गया है, MPPSC 2020 में पूछा जा चुका है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी प्रोग्रामेबल यूनिवर्सल मशीन फॉर असेंबली। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि किस संगठन ने व्योममित्र नाम के भारतीय रोबोट को विकसित किया था? तो किस संगठन ने व्योममित्र नाम के भारतीय रोबोट को तैयार किया? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी इसरो के द्वारा जो भारत का मिशन गगनयान है उसके लिए जो हाफ ह्यूमैनॉइड रोबोट है, कौन सा? व्योममित्र, उसे इसरो के द्वारा तैयार किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि वर्ष 2021 में एडवांस इन रोबोटिक्स का आयोजन किस स्थान पर किया गया? तो वर्ष 2021 में एडवांस इन रोबोटिक्स का जो आयोजन है किस स्थान पर किया गया? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए IIT कानपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि निम्न में से किस रोबोट का प्रयोग अमेरिकन आर्मी के द्वारा किया जाता है? तो किस रोबोट का प्रयोग अमेरिकन आर्मी के द्वारा किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए स्प्लैश 2। स्प्लैश 2 जो रोबोट है इसका प्रयोग अमेरिकन आर्मी के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि DRDO की स्थापना कब हुई थी? तो DRDO की स्थापना वर्ष 1958 में हुई थी। कब? वर्ष 1958 में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज भारतीय रोबोटिक्स समुदाय या रोबोटिक्स सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी 10 जुलाई 2011 को हुई थी। कब? 10 जुलाई 2011 को रोबोटिक्स सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन इज विश्व का पहला एंड्रॉयड रोबोट जिसमें अरबी भाषा में बातचीत करने की क्षमता है। तो विश्व का पहला एंड्रॉयड रोबोट कौन सा है जिसमें अरबी भाषा में बातचीत करने की क्षमता है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी इप्सना रोबोट है। कौन सा? इप्सना रोबोट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन है कि भारत का पहला 3D प्रिंटेड ह्यूमैनॉइड रोबोट कौन सा है? तो भारत का पहला 3D प्रिंटेड ह्यूमैनॉइड रोबोट पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी मानव रोबोट है। मानव रोबोट भारत का पहला 3D प्रिंटेड ह्यूमैनॉइड रोबोट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड ने किस प्रकार के रोबोट बनाया है? तो भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड ने किस प्रकार के रोबोट को बनाया है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी पिक एंड प्लेस रोबोट को बनाया है। किस रोबोट को? पिक एंड प्लेस रोबोट को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज SRI कंपनी जिसने वाहन चलाने वाले रोबोट्स का निर्माण शुरू किया है जिसे क्या नाम दिया है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए सैंकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रोबोटिक्स के नियम सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किए थे? तो रोबोटिक्स के जो नियम हैं सबसे पहले आइजैक असीमोव ने प्रतिपादित किए थे। किसने? आइजैक असीमोव ने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कृत्रिम बुद्धिमत्ता एवं रोबोटिक केंद्र कहाँ पर अवस्थित है? तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता एवं रोबोटिक केंद्र है यह बेंगलुरु में अवस्थित है। कहाँ पर? बेंगलुरु में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज भारत की रोबोटिक प्रयोगशाला का निर्माण कब हुआ था? तो भारत की रोबोटिक प्रयोगशाला है इसका निर्माण कब हुआ था? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी वर्ष 1986 में हुआ था। कब? वर्ष 1986 में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विश्व की प्रथम रोबोट निर्माण करने वाली कंपनी कौन सी है? तो विश्व की प्रथम रोबोट निर्माण करने वाली कंपनी कौन सी है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी यूनिमेशन। कौन सी कंपनी है? यूनिमेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज DRDO द्वारा बनाया गया सैन्य रोबोट कौन सा है? तो DRDO द्वारा बनाया गया सैन्य रोबोट कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी दक्ष रोबोट है। कौन सा? दक्ष रोबोट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि भारत में एम्स में प्रथम रोबोटिक सर्जरी किस वर्ष संपन्न हुई? तो भारत में एम्स में प्रथम रोबोटिक सर्जरी किस वर्ष संपन्न हुई थी? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी वर्ष 2011 में। कब? वर्ष 2011 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
क्वेश्चन इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित इसरो द्वारा विकसित रोबोट जिसे चंद्रयान 2 में प्रयुक्त किया गया था, इसका नाम क्या था? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी रोवर। क्या था इसका नाम? रोवर था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विश्व के प्रथम ह्यूमनॉइड रोबोट का नाम बताइए। तो विश्व का पहला ह्यूमनॉइड रोबोट कौन सा था? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए बाबोट। कौन सा था? बाबोट रोबोट है विश्व का पहला ह्यूमनॉइड रोबोट था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व का प्रथम रोबोट कौन सा था? तो विश्व का प्रथम रोबोट पूछा गया है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी यूनिमेट्स है। यह विश्व का प्रथम रोबोट था। लेकिन ह्यूमनॉइड रोबोट कौन सा था? तो अभी हमने देखा था कि ह्यूमनॉइड रोबोट कौन सा था। तो कौन सा था ह्यूमनॉइड रोबोट? बाबोट था। यह विश्व का प्रथम ह्यूमनॉइड रोबोट था। और विश्व का प्रथम रोबोट यदि आए तो कौन सा है? तो यूनिमेट्स है यह विश्व का प्रथम रोबोट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मानव सादृश्य दिखने वाला विश्व का सर्वाधिक बुद्धिमान रोबोट कौन सा है? तो मानव सादृश्य दिखने वाला विश्व का सर्वाधिक बुद्धिमान रोबोट पूछा गया है, तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन ए सोफिया रोबोट है। कौन सा? सोफिया रोबोट है। और इसे किस कंपनी द्वारा बनाया गया है? हैंसॉन्ग कंपनी द्वारा बनाया गया है। और इसे वर्ष 2017 में सऊदी अरब की नागरिकता प्रदान की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज भारत के प्रथम मानव मिशन गगनयान में इसरो द्वारा अंतरिक्ष यात्रियों के साथ भेजा जाने वाला अर्थ ह्यूमनॉइड रोबोट कौन सा है? तो अभी हमने देखा व्योममित्र, जिसे इसरो के द्वारा डिजाइन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज भारत का प्रथम बैंकिंग रोबोट कौन सा है? तो भारत का प्रथम बैंकिंग रोबोट कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर है, इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी लक्ष्मी रोबोट है। और इसे तमिलनाडु के कुंभकोणम में सिटी यूनियन बैंक द्वारा लगाया गया है। किस रोबोट को? लक्ष्मी रोबोट को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज भारत का प्रथम पुलिस अधिकारी रोबोट कौन सा है? तो भारत का प्रथम पुलिस अधिकारी रोबोट कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी कैपी बोट। कैपी बोट है या भारत का प्रथम पुलिस अधिकारी रोबोट है। कौन सा? कैपी बोट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्रोन रोबोट किस प्रकार की श्रेणी में आता है? तो ड्रोन रोबोट है या किस प्रकार की श्रेणी में आता है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए अनमैन्ड एरियल व्हीकल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पहला भारतीय औद्योगिक रोबोट कौन सा है? तो पहला भारतीय औद्योगिक रोबोट पूछा गया है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी लक्ष्मी रोबोट है। सॉरी, इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी ब्रावो रोबोट है। कौन सा? ब्रावो रोबोट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रोबोट प्रोग्रामिंग भाषा में VAL का पूर्ण रूप क्या है? तो VAL का पूर्ण रूप पूछा गया है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वर्साटाइल एलगोरिथमिक लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज चतुर्बोट को निम्नलिखित में से किसने बनाया था? तो चतुर्बोट है निम्नलिखित में से किसके द्वारा डिजाइन किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए DRDO द्वारा। किसके द्वारा? DRDO के द्वारा चतुर रोबोट को बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस रोबोट ने अलास्का स्थित ज्वालामुखी में जाकर महत्वपूर्ण अनुसंधान किए? तो यह कौन सा रोबोट है जिसने अलास्का स्थित ज्वालामुखी में जाकर महत्वपूर्ण अनुसंधान किए? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी डेंटे सेकेंड रोबोट है। इसने अलास्का स्थित ज्वालामुखी में जाकर महत्वपूर्ण अनुसंधान किया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विश्व का पहला हिंदी भाषी रोबोट कौन सा है? तो विश्व का पहला हिंदी भाषी रोबोट अभी हमने देखा था कि रश्मि रोबोट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देश की प्रथम रोबोटिक कंट्रोल वेधशाला कहाँ स्थापित की गई है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी उज्जैन में। कहाँ पर? उज्जैन में स्थापित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज निम्नलिखित में से कौन सा रोबोट शतरंज खेलने में कुशल है? तो कौन सा रोबोट है शतरंज खेलने में निपुण है? तो इसका जो राइट आंसर है 59 का ऑप्शन बी हो जाएगा दक्ष रोबोट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एडवांस इन रोबोटिक्स AIR का आयोजन कौन सी संस्था करती है? तो एडवांस इन रोबोटिक्स का आयोजन है यह कौन किस संस्था के द्वारा किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए भारतीय रोबोटिक समुदाय रोबोटिक सोसाइटी ऑफ इंडिया के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज होंडा कंपनी द्वारा निर्मित रोबोट कौन सा है? तो होंडा कंपनी द्वारा निर्मित रोबोट कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी असीमोबो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज निम्नलिखित में से कौन सा रोबोट स्त्री की शकल से समानता रखता है? तो कौन सा रोबोट है जो स्त्री की शकल से समानता रखता है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन है फेमिसेपियन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अंतर्राष्ट्रीय रोबोटिक संघ का गठन किस वर्ष किया गया था? तो अंतर्राष्ट्रीय रोबोटिक संघ का जो गठन है किस वर्ष किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी 1987 में किया गया था। कब? 1987 में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कौन सा रोबोट क्वाड्रोपेडल रोबोट का उदाहरण है? तो कौन सा रोबोट है? यह है क्वाड्रोपेडल रोबोट का उदाहरण है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी हो जाएगा बिग डॉग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज निम्नलिखित में से कौन सा रोबोटिक्स का उपयोग है? तो निम्नलिखित में से कौन सा रोबोटिक्स का उपयोग है? यहाँ रोबोटिक्स के कुछ उपयोग दिए गए हैं, जैसे नाभिकीय तकनीकी के क्षेत्र में बिल्कुल सही है, आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्रोन भीम का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? तो जो ड्रोन भीम है इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया है? तो IIT खड़गपुर के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज औद्योगिक रोबोट या औद्योगिक उत्पादन के क्षेत्र में एक निश्चित कार्य विशेष को कराने के लिए किस प्रकार के रोबोट का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 67 का ऑप्शन सी ऑटोमेशन रोबोट। क्या? ऑटोमेशन रोबोट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज निम्नलिखित में से एक्चुअर्स क्या कहलाता है? तो निम्नलिखित में से एक्चुअर्स क्या कहलाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी गति प्रेरक या मांसपेशियों को एक्चुएटर कहते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज माइटी ईगल रोबोट किसके द्वारा निर्मित किया गया है? तो माइटी ईगल रोबोट है या प्रोटोटाइप लैंडर है और इसका जो निर्माण है नासा के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंजीनियरिंग और विज्ञान का वह क्षेत्र है जो रोबोट के विभिन्न सिद्धांत, संरचना और प्रोग्रामिंग को समझता है, इसे क्या कहते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी रोबोटिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? रोबोटिक्स कहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाकी के जो रिमेनिंग क्वेश्चन है उन्हें हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।